स्वतंत्रता संग्राम के महानायक सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो किसी समय में देश की यूनिटी के बहुत बड़ा काम, एकीकरण के लिए, और आज उनके नाम का उपयोग विघटनीकरण के लिए किया जाता है। सत्ता के बाद ऐसे महानायक समाजवाद के पुरोधा आचार्य नरेंद्र देव जी, इन सब व्यक्तियों को आज हम लोग याद करने की और बड़ा ही एक शुभ अवसर, बहुत बड़ी बात हमसे पूर्व वक्ताओं ने की चुकी सारी बात जी ने और जय जी ने मानी और विधायक जी ने बहुत सार्वजनिक बातों को इस कार्यक्रम में पहले उनके विषय में काफी विस्तार हो। मूल बात यह है कि हम आज जिनका स्मरण कर रहे हैं, कहीं न कहीं आज पूरा समाज और पूरा राष्ट्र कहने में हमें कोई संकोच नहीं, हम अपने घर में बैठे हैं, यह हमारी विचार गोष्ठी है कि हम उनके विचारों से काफी दूर हैं और उनका जो स्मरण है वो राजनीतिक नफे नुकसान को तौलने का काम है। जो भी व्यक्ति उनको याद करने के बारे में सोच रहा है, उसका वो राजनीतिक नफा नुकसान है। उनकी क्या सोच थी, चाहे वो सरदार पटेल रहे हो, इंदिरा जी रहे हो, आचार्य नरेंद्र देव जी रहे हैं, इस कहने में मुझे कोई विरोध नहीं कि आज ये देश उनकी विचारधारा से जितना समय बीता है उतना ज्यादा दूर। आज इस बात की आवश्यकता है, हम लोग जो भी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं वो इस बात का संकल्प लें, इस समाज, इस राष्ट्र और सभी लोगों को उनकी विचारधारा के तीन महान नेता विभूति हुए या इस तरह की जो और भी महान विभूतियां हुई हैं, ऐसे हम उनकी विचारधारा से अपने आप को करीब ले जा सकते हैं, जिससे इस देश का वास्तव में सही उत्थान। आज इस रास्ते को हम करते ही नहीं, ये कहते हैं क्योंकि हमसे पूर्व के वक्ताओं ने बहुत सारी बातें उनके विषय में कही, जो मूल बात, चाहे वो सरदार पटेल की बात रही हो, लाइन रही हो, चाहे वो की लाइन रही हो, जो मूल बात थी उनका जीवन जिस बात के लिए, जिस लड़ाई को लड़ते लड़ते समाप्त हो गया, वो एक बात थी कि कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस देश के एकीकरण के लिए अपना सब कुछ निछावर। उनके जीवन को अगर आप कभी अध्ययन करेंगे तो ये पाएंगे कि सरदार पटेल ने अपने पूरे जीवन पर्यंत किस तरीके से समाज की और राष्ट्र की एकजुटता के लिए अपने आप को निछावर कर दिया, अपने आप को बलिदान कर दिया। मैं बहुत ही आज धन्यवाद इस बात के लिए भी देना चाहता हूँ। अभी हम लोग आ रहे थे, रास्ते में चर्चा हो रही थी कि मैं सलूट करना चाहता हूँ देश के सत्तारूढ़ दल को,
करता हूँ भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उनके नाम पे कर रही है कि जिस संगठन जिसको उन्होंने पाबंदी लगाई थी आज वो लोग भी उसको याद कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। लेकिन उनका उपयोग देश में एकीकरण के लिए न करके विघटनीकरण के लिए कर रहे हैं, राजनीतिक नफे नुकसान के लिए कर रहे हैं, एक चिंतन करना। और निश्चित रूप से सरदार पटेल का कहीं भी ये बहुत बड़ी बात है कि जिसका जीवन एकीकरण के लिए निछावर हो गया हो उसके जीवन को हम विघटनीकरण के लिए निछावर नहीं होने देंगे। ऐसी उस हर कोशिश जो नापाक है उसका हम विरोध करेंगे। ये हमारा मूल उद्देश्य है। आज इस बैठक में यहाँ सभी लोग जो भी साथी हैं वो मैं उनसे चाहता हूँ कि इस बात का अंत सब लोग एक अगर हमारी बात से सहमत हो तो निश्चित रूप से एक प्रस्ताव मानसिक एक प्रस्ताव बने। इस बात का हम विरोध करेंगे कि निश्चित रूप से चाहे सरदार पटेल हो चाहे अम्बेडकर हो या ऐसी जो भी स्वतंत्रता से पहले विभूतियां रही है उनका जातीय उसके लिए कोई भी राजनीतिक दल अगर इस्तेमाल करता है तो हम उसका कहीं भी किसी भी मंच पे किसी भी फोरम पे उसका हम विरोध करेंगे। क्योंकि अगर सरदार पटेल को देखा जाए तो जितना हिंदू के थे उतना ही मुसलमान के, जितना वो हिंदुस्तान के थे उतना वो पाकिस्तान के भी थे और उतना वो बांग्लादेश के भी थे। इसलिए उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की जंग आजादी की लड़ाई में जीता। तो उस भूमिका को मद्देनजर रखते हुए उनकी तो शहादत को मद्देनजर रखते हुए हम कहीं न कहीं ये पाते हैं कि वो जितना अगर अगड़े के थे तो उतना पिछड़े के थे, जितना समाज के हर वर्ग के लिए उन्होंने काम किया और न सिर्फ समाज के बल्कि राष्ट्र के सीमाओं की जब बात की जाएगी तो सीमाओं के एकीकरण के लिए सरदार पटेल का जो योगदान था वो एक अमिट योगदान था, उसको कभी भी हिंदुस्तान भुला नहीं पाया। तो ऐसे उसकी विभूति का किसी भी वर्ग के केवल एकीकरण के लिए इस्तेमाल होना ये हम समझते हैं। और आज इसी के साथ भी बहुत सारी विभूतियां यहाँ बैठी और उन्होंने अपने वक्त को सारी बातों को सारे विचारों को रखा है कि हम समझते हैं कि देश नहीं है बाकी हमारी विकास है और सभी लोगों को यहाँ आए सब लोग को समय मिले सभी को सही आप सब देखते रहिए जनता का और खूब लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही 14 नवंबर को चित्रगुप्त जयंती का कार्यक्रम रहेगा। इको गार्डन लखनऊ से सिन्हा सदन जनता दल आई इंद कुमार गुजराल की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा के आवास सिन्हा सदन से चित्रगुप्त शोभा यात्रा चित्रगुप्ताश्रम निर्री कला लखनऊ कानपुर रोड के लिए प्रस्थान करेगी। उस यात्रा पे आप सभी सादर आमंत्रित हैं। यात्रा का संयोजन चौधरी किरण सिन्हा ब्रिगेड के माध्यम से किया जा रहा है। 14 नवंबर चित्रगुप्त शोभा यात्रा इको गार्डन लखनऊ से निकल करके पहुंचेगी चित्रगुप्ताश्रम निर्री कला। आप सब देखते रहिए जनता खबर को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।